स्टॉप टारगेटिंग डीसी। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है स्टॉप टारगेटिंग डीसी। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे चैनल ऐसे बन गए हैं जो कि मार्वल के लिए बने हुए हैं, मतलब मार्वल के फैन बॉयज ने बनाए हैं, सीधी सीधी बात कहूँ तो। और उनका मोटो ये नहीं होता कि मार्वल को प्रमोट करे, उनका मोटो ये होता है कि वो डीसी को नीचा दिखाए, डीसी के सुपर हीरोज को नीचा दिखाए। तो दोस्तों, बात ये गलत है। अगर आप मार्वल के फैन हो तो प्लीज आप मार्वल की अच्छी बातें करो, उन पर अच्छी वीडियोस बनाओ, ये सही है। लेकिन आप डीसी के सुपर हीरोज को आप नीचा दिखाते हो, ये बात गलत हो। लेकिन डीसी के फैंस उतना ज्यादा मार्वल को टारगेट नहीं करते। वो तभी करते हैं रिप्लाई जब उनके सुपर हीरोज के बारे में बुरा कहा जाता है, यानी कि डीसी के सुपर हीरोज के बारे में जब बुरा भला कहा जाता है तभी डीसी फैंस मार्वल फैंस को जवाब देते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्वल हो या डीसी हो, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों के सुपर हीरोज अपनी जगह पर सही है, दोनों सही है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब यह भावना हमारे अंदर आ जाती है कि हम ही सबसे बेहतर है और हमसे बेहतर कोई नहीं। खुद को बेहतर कहना सही है कि मैं बेहतर हूं, लेकिन मैं ही सबसे बेहतर हूं, यह बात कहना बिल्कुल गलत है। और इसको घमंड कहा जाता है, जो घमंड ज्यादा किसी का टिकता नहीं, चाहे वो डीसी के लिए हो चाहे वो मार्वल के लिए हो। अगर मार्वल को घमंड आ जाए तो उसका भी नहीं टिकेगा, और डीसी को घमंड आ जाए तो उसका भी नहीं टिकेगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि डीसी को लगातार टारगेट किया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे डेथ बैटल्स में या बहुत सारे एक्सप्लेन वीडियोस में जानबूझकर डीसी के सुपर हीरोज को कम आंका जाता है, उनकी पावर्स को जानबूझकर कम बताया जाता है और मार्वल के सुपर हीरोज को ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर थॉर वर्सेस सुपरमैन की बैटल को ले लें तो लोग थॉर को बोलते हैं वो डेमीगॉड है। ठीक है, वो डेमीगॉड है, गॉड ऑफ थंडर है, लेकिन सुपरमैन भी मैन ऑफ स्टील है, उसके ऊपर थंडर ज्यादा असर करने वाली है नहीं, और उसके पास जो सुपर पावर्स हैं वो गॉड लाइक है। मतलब यहाँ पर थॉर भी पूरी तरह से गॉड नहीं है, वो डेमीगॉड है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो डेमीगॉड है, ठीक है। और सुपरमैन भी गॉड लाइक क्रिएचर है लगभग, मतलब दोनों एक ही टाइप के हैं दोनों। लेकिन दिखाया जाता है कि थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है और सुपरमैन कुछ भी नहीं उसके सामने, और सुपरमैन आराम से हार जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ मैंने होते हुआ देखा है। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर आप मार्वल के फैन हो, या आप सीधा सीधे कहूँ तो आप मार्वल के फैन बॉय हो, तो आप ठीक है, आप अपने कैरेक्टर्स की अच्छाई करो, उनके ऊपर अच्छे वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप एक स्टेप आगे जाकर, एक स्टेप आगे निकलकर आप डीसी के सुपर हीरोज की बुराई करना शुरू कर देते हो कि सुपरमैन के पास कोई पावर्स नहीं है, ग्रीन लैंटर्न के पास कुछ नहीं है, बैटमैन के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के, मार्वल के हो या डीसी के हो, दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज अपनी अपनी जगह पर सही है। लेकिन दिक्कत तभी आती है जब आप एक दूसरे को टारगेट करना चालू कर देते हैं। तो हमें एक दूसरे को टारगेट नहीं करना है। मैं डीसी फैंस को भी यही कहना चाहूंगा कि आप मार्वल को टारगेट मत कीजिए, आप अपने सुपर हीरोज की अच्छाई को सामने लाइए। अब कुछ लोग कहते हैं कि डीसी के कैरेक्टर्स बहुत डार्क हैं, तो भैया हैं, अब आपको क्या दिक्कत है इससे? आपको देखना है तो आप देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। ऐसा थोड़ी है ना भाई, कोई आपको जबरदस्ती दिखा रहा है मूवीज देखो देखो। आपको जो पसंद आता है तभी ना आप देखते हो। अगर आप देख रहे हो उसका मतलब आपको इंटरेस्ट तो है। अब आप मूवी देख भी रहे हो, उसकी बुराई भी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा भैया। आप या तो मूवी देखो ही मत, या देख रहे हो तो फिर उसको एक्सेप्ट करो कि आपको वो पसंद आती है। अब बैटमैन की मूवी देख लोगे, पूरी मूवी आपने देख ली, उसके बाद कहोगे नहीं मुझे पसंद नहीं आई, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने पूरी मूवी देख ली, पूरे 2-2.5 घंटे निकाल दिए और आप कह रहे हो कि आपको मूवी पसंद नहीं आई। भैया, हमें अगर कोई ऐड पसंद नहीं आया ना तो मुझे 5 सेकंड का ऐड भी ना देखें। ऐसा होता है ना भाई, आपको भी पता है कि ऐसा ही होता है। तो फिर आप जब 5 सेकंड का ऐड नहीं देखते हो तो फिर आप पूरी मूवी कैसे देख लेते हो? तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें होती हैं ना, कि जैसे कि मार्वल के फैंस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मार्वल के फ़ैन हैं तो आपको डीसी के कैरेक्टर्स पसंद नहीं आ सकते, या फिर डीसी के फैंस को ऐसा नहीं है कि मार्वल के कैरेक्टर पसंद नहीं आते। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपनी टीम चुनो, आप मार्वल की टीम से हो, आप डीसी की टीम से हो, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि आप एक दूसरे की बुराई ना करो। आप कहो ना भाई कि आप जिंदाबाद हो, मार्वल जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं, आप कहो डीसी जिंदाबाद। लेकिन दिक्कत कब आती है ना, जब आप किसी को
कहोगे कि आप नीचे हो हमसे, मैं आपसे बेहतर हूँ, ये नहीं। और दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मार्वल डीसी से सीखता है, डीसी मार्वल से सीखता है, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। अगर कंपटीशन ना हो तो इवॉल्व होना ख़त्म हो जाएगा, खुद को बेहतर बनाना ख़त्म हो जाएगा, ये भावना ही ख़त्म हो जाएगी कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि हम ही हम हैं। क्योंकि जो चाहो तो भी देखना होगा हमें, ना चाहो तो भी हमें ही देखना होगा। क्योंकि भाई आप क्या करोगे अगर सिर्फ मार्वल रहे इस बिजनेस में, तो क्या आप मजबूरी में उसकी मूवीज़ नहीं देखोगे? देखना ही होगा। अगर सिर्फ डीसी रहे तो क्या आप नहीं देखोगे? देखना ही होगा। लेकिन जब दो चॉइसेस हैं आपके पास, तो आपके पास चॉइस है भैया ना। ऐसा तो नहीं है कि बस आपको एक ही चीज़ देखना पड़ रहा है या एक ही चीज़ देखने को आप मजबूर हो रहे हो। आपके पास चॉइस है, तो ये चॉइस अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, आप इसको समझिए। तो इसीलिए चॉइसेस होना अच्छी बात है, चाहे आप मार्वल के फ़ैन हो, चाहे आप डीसी के फ़ैन हो। तो ये दो सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं, तभी आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि दोनों में कंपटीशन होता है, दोनों बेहतर चीज़ें बनाना चाहते हैं। अब आप कहोगे डीसी की फिल्में डार्क होती हैं, तो हाँ भाई डार्क है, उनका टोन यही है, उनको यही पसंद आता है, तो उन्होंने बनाया है ऐसा। मार्वल के सुपर हीरोज़ जिस टोन में दिखाना चाहते हैं वो उसको दिखाते हैं। अब दोनों का अपना अपना तरीका है, आप इसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस यही कहना चाहता था कि आप एक दूसरे को टारगेट मत कीजिए। आपके जो सुपर हीरोज़ हैं अच्छे हैं, हमारे सुपर हीरो वो भी अच्छे हैं, तो लेकिन ये नहीं कहना है कि हमारे सुपर हीरोज़ ही सबसे अच्छे हैं या आपके सुपर हीरोज़ सबसे ख़राब है, ये नहीं कहना है। आपके सुपर हीरोज़ भी अच्छे हैं, मेरे सुपर हीरोज़ भी अच्छे हैं, बस हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी। ना मार्वल फैंस डीसी की बुराई करें, ना डीसी फैंस मार्वल की बुराई करें। लेकिन देखा ज़्यादातर यही चाहता है कि मार्वल के फैंस डीसी को टारगेट करते हैं और डीसी के सुपर हीरोज़ को कम आंका जाता है। ये होता है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। ना डीसी के फैंस को मार्वल के सुपर हीरोज़ के बारे में बुरा भला कहना चाहिए, ना मार्वल के फैंस को डीसी के सुपर हीरोज़ के बारे में बुरा भला कहना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, और जैसा मैंने बताया दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। दोनों में कंपटीशन है, इसलिए हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ मिलते हैं, क्योंकि दोनों रिसर्च करते हैं, दोनों अपने कैरेक्टर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी मूवी टोन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इससे हमें बेहतर चीज़ें और नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बस हमें एक दूसरे से को टारगेट नहीं करना है, लेकिन अपने अपने सुपर हीरोज़ की बड़ाई करो, जितना करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।